अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा स्टार्ट दिया थोड़ा जल्दबाजी की वजह से। और आज हमारा नया संभाग है बच्चों, और उस संभाग को हम कहते हैं प्यार से हवा हवाई। कौन सा संभाग? जोधपुर। आज हम जोधपुर संभाग पढ़ेंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। इन चीजों को बड़े शॉर्ट में, बड़े तरीके से, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हम आपके नोट्स एज इट इज बना रहे हैं, तो हम भी आपके लिखवा के आपको देंगे। जैसे ही टेलीग्राम चलेगा वैसे ही आपको दे दिया जाएगा। हमें अपने पास रख के क्या करना है भाई? हमारे क्या काम आएगा? ये तुम्हारे ही काम आएगा। मुझे तो पीछे वाला जिला याद है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है, याद तुम्हें रहना चाहिए। तो जोधपुर, कभी राजधानी जोधपुर की राठौड़ों की मंडोर हुआ करती थी, और उस समय मंडोर का राजा हुआ करता था राव जोधा। और जब जोधा राजा हुआ करता था तो फिर जोधा राजा ही हुआ करता था। और राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि राजा की सुरक्षा जरूरी है, रानी जरूरी है, खजाना जरूरी है, दुर्ग जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी इनमें रानी है। तो राजा के लिए दुर्ग जरूरी है। तो जोधा जो है वो दुर्ग ढूंढ रहा था, और दुर्ग हमेशा ऊंचाई पे होना चाहिए, पहाड़ी पे होनी चाहिए। एक बाबा है चिड़ियानाथ, चिड़ियानाथ बाबूजी, चिड़ियानाथ जी अठ पूजा पाठ करता, बहुत ही बड़ा संत, बहुत ही बड़ा महाराजा, और बढ़िया तपस्या करया करता। और तो जोधा जी गया चिड़ियानाथ जी, और अठ पहाड़ी पर देखी, बोल महाराज थारे पहाड़ी के काम आ भाई, थाने बढ़िया दूसरो प्लॉट दे देंगा, बढ़िया लोकेशन पर दे देंगा, सारे रेलवे स्टेशन और दे देंगा, थे आ पहाड़ी छोड़ दो और अठ मन दुर्ग बना लेने दो भाई। तो दूसरी जगह बना ले, थाने तपस्या करनी है। चिड़ियानाथ बाबा बोला ना बेटा, मेरी तपोभूमि है, अरे मैं छोड़ दे कौन जाऊं। जो तो बोल देखो मैं राजा हूं, राजा का आदेश भी पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। मन पसंद आ गया, मैं दुर्ग अठी बनाऊंगा। चिड़ियानाथ बाबूजी ने गुस्सो आयो। गुस्से में चिड़ियानाथ बाबूजी बाज की जगते जगी आग नहीं बा धोनी बा घाली आपको बाबूजी राखे करें बा झोड़ी में। अरे बोला जोधा तू नींव रख। वो नींव रखते ही पानी सूख जाएगा। अरे रे रे रे, अब क्या करें? जोधा जी की टेंशन कि यार नींव रखी पानी सूख गया। तब किसी ने राय दी, बोले एक काम करो, इस दुर्ग की नींव करणी माता के हाथ रखवा दो। जोधा ने भेजा, करणी माता को बुलाया, और करणी माता के आशीर्वाद से ही एक नया नगर बसा और एक नया दुर्ग बना। और उस दुर्ग बहुत बड़ा है, मेहरानगढ़, या जोधा ने बसाया, इसलिए जोधपुर दुर्ग भी कह सकते हैं। उसी दिन एक नया शहर भी बस गया, 1459। कौन सा? जोधपुर शहर बसा और जोधपुर दुर्ग बना। किसने बनवाया भाई? ये क्या कर रहे हो? हाँ चलो छोड़ो छोड़ो, किसने बनवाया भाई? भाई जोधा ने बनवाया, इसीलिए इसे हम कह देते हैं जोधपुर। बहुत अच्छा शहर, मरुस्थल का, यानी इस शहर को मरुस्थल का। आगे पढ़ेंगे जोधपुर दुर्ग में क्या क्या ऐसी आकृति है वर्तमान में जोधपुर की, बस ऐसे ही चित्र बनाते रहो। इसे हम कह सकते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, क्योंकि इधर से जाओगे तो पहला जिला यही आएगा, यहीं से आपकी एंट्री शुरू होगी। इसे हम ब्लू सिटी कह सकते हैं, ब्लू सिटी। यहां पत्थर है ऐसा, इसलिए ब्लू सिटी। जैसे जैसलमेर को स्वर्ण सिटी कह सकते हैं, ठीक है। और जोधा का है तो जोधा में विराज है, जोधाने में जोधो विराज है, बीकाने में तो इली साइड शोर्ट है, बोले जोधानो बीकानो ऐसे। और इसे हम कह सकते हैं सूर्य नगरी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहीं गिरेगा, इसी दुर्ग के ऊपर सबसे पहले इन्हीं को दर्शन होंगे, इसीलिए सूर्य नगरी, या फिर हम कह सकते हैं सन सिटी। ये तो बच्चों उपनाम है जो आपको याद करने। और इसका शुभंकर क्या है? वही विरह का प्रतीक कुरंजा, कुर्जा। थोड़े बहुत बच्चे विरह का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। अपनी प्रेमिका की याद में लंबी लंबी यात्राएं करता है। यात्राएं करते करते हमारे ताल छापर में पहुंच जाता है। मैं तेरी तलाश में निकला और कहां कहां नहीं भटका, कभी सहरा में, कभी जंगल में, कभी दर्द की गहरी दलदल में। बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। हमारे चूरू भी आता है। अब चूरू में काहे की प्रेमिका है, हमारे वाले यहाँ वाले भी कुंवारे बैठे, लेकिन ये विरह का प्रतीक है। कौन सा पक्षी है? कुर्जा पक्षी। कहाँ है कुर्जा पक्षी? कुर्जा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर में, और हमारे यहाँ भी आता है। तो जोधपुर की जो स्थापना हुई 12 मई 1459। याद रह जासी के करणी माता गए आशीर्वाद जोधपुर दुर्ग में। और जोधपुर मरुभूमि, मारवाड़, मरु कांतार आदि नाम भी इसके दिए जा सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है भाई, आप ऐसे नाम दे सकते हो। अब हम देखते हैं जोधपुर में क्या क्या है। दुर्ग बाद में देखेंगे, पहले झीलें देख लेते हैं। एक छोटी सी झील है तख्त सागर, तख्त सागर सी, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, याद रह जाएगी। एक झील है बाल संबंध झील, बाल संबंध झील।
कौन सी झील? तख्त सागर झील है, बालसमंद झील है, तख्त सागर है। ये बालक राव ने बनवाई थी बहुत पहले 1159 में। कब? 1159 में। बालक राव प्रतिहार शासक था। हे बालक राव बहुत अच्छा काम करो, नाम बालक राव है। और इसी के बीच में सूर सिंह ने एक अष्टखंबा महल बनवाया रिलैक्स करने के लिए। बीच में सूर सिंह ने अष्टखंबा महल, क्या बनवाया? अष्टखंबा महल इसी के बीच में। और फिर यहां की सबसे प्रसिद्ध झील जिसका नाम है कायलाना झील, बहुत फेमस है भाई। कौन सी झील है? कायलाना। सर प्रताप झील भी कहते हैं इसे। तख्त पर बैठियो बालक प्रताप, प्रताप बालक तख्त पर बैठियो, ये याद कर लियो। ये 1872 में सर प्रताप ने बनवाई। 1872 किसने? सर प्रताप। ये मुख्य है यहां जोधपुर की। इसी झील के पास में एक पार्क है, कौन सा? माचिया सफारी, फेमस है भाई। कौन सा पार्क है? माचिया सफारी पार्क है। इसी झील के पास में नजदीक में एक छोटा सा पार्क है माचिया सफारी। और यहीं पर छतरियां हैं कागा की। सर यो किए, ये कागा की छतरी जहां राठौड़ राजाओं का शमशान घाट था, दाग संस्कार होता था, ठीक है। और इसी एकमात्र ऐसी झील है जिसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है। इंदिरा गांधी की है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो कायलाना झील इज ए वेरी फेमस झील। ये जोधपुर में है, सर प्रताप ने बनवाई थी। इसे प्रताप सागर भी कहा जाता है। इसके नजदीक माचिया सफारी पार्क है और काका की छतरी। जोधपुर में मुख्यतः 3 झीलें तय। बालक बैठियो, प्रताप नामगो बालक जो है वो तख्त पर बैठियो। कौन सी? प्रताप सागर है, बाल समंद है और तख्त सागर है। क्यों को नहीं याद हुए थारे? याद रखना पड़ेगा। और अब जोधपुर में एक चीज और आओगी, दोनों ही फेमस है वे। एक को नाम है काजरी, एक को नाम है आफरी। और इतनी बार एग्जाम में आए कि जितनी बार थे एग्जाम ही को दिया। काजरी की फुल फॉर्म इंग्लिश में, हिंदी में, कब स्थापना हुई, कहां है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है काजरी की। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसका काम है मरुस्थल में खोज वगैरह करना और करना। जैसे बड़ा बड़ा बोरिया बना दिया, काजरी का बोरिया बहुत फेमस है, कमरे कमरे जितना बड़ा बोरिया है, एक साइड उकाट के मां जाके खागे 12 आस को थे, थोड़ी ज्यादा फेंक दी। लेकिन काजरी जो चीजें बनाती है, अभी मरुशोभा बना रही है, बहुत सारी चीजें बना रही है, रिसर्च करती रहती है। कभी कभी बकरियों में रिसर्च कर देती है, एक मोटी बकरी बना के छोड़ दी, बोल लो भाई भुगतो, इसके सिंग गायब कर दिए। तो ये रिसर्च करती रहती है। कब बना ये? काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में। काजरी is very important and the Afri is very important. Arid Forest Research Institute, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कद 87 में। काजरी एंड आफरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों भूल मत जाना, जनरली आई स्पीक इंग्लिश। काजरी एंड आफरी मत भूल जाना बच्चों। क्यों? क्योंकि सीटी पास करनी है, राजस्थान पुलिस की भर्ती देखनी है, राजस्थान पुलिस में नौकरी लगना है, तो नहीं भूलना, मतलब नहीं भूलना। क्या बताया? काजरी आफरी 3 झीलें बताई। 2 मृग वन है। एक मृग वन है अमृता देवी के नाम पे, अमृता देवी मृग वन, आराम से याद रह जाएगा, जोधपुर का से संबंध अमृता देवी। और एक है माचिया सफारी। क्या है यहां? मृगवन। अमृता देवी एंड माचिया सफारी 2 क्या है यहां? मृगवन। याद रह जासी के, याद रह जासी के। एक संस्थान और है टापरो, चौपासनी शोध संस्थान, बस नाम नाम याद रख लियो। चौपासनी शोध संस्थान कहां है? चौपासनी शोध संस्थान 1950, कहां? जोधपुर। चौपासनी शोध संस्थान। एक छोटा सा बांध है, पिंचेडो सो है, नाम पीचिया कटा दियो। पीचियाक या जसवंत सागर, पीचियाक या जसवंत सागर।
क्या है ये? बांध। कहाँ है? जोधपुर में है मेरे बच्चे। क्या याद रहे जैसी के? हाँ गुरुजी, क्यों को नहीं रहेगो, रट्टा मारना पड़ेगा। टाबरो दो बावड़ी भी है। बावड़ी समझ गया? एक तो है तापी बावड़ी, इया बना दियो बावड़ी, गोल बनाओ, इया के बनाओ, फिर साग साग बनाता जाइयो, इया बना दियो। एक तो है तापी बावड़ी, ठीक है, जोधपुर की लंबी बावड़ी बतावा है। दूसरी है एक बावड़ी और है, कौन सी? चांद बावड़ी। तापी बावड़ी एंड चांद बावड़ी, ये जोधा की पत्नी चांद कंवर ने बनवाया था। तापी बावड़ी एंड चांद बावड़ी। अब कुछ मंदिर वगैरह की बात करते हैं। पहले बताओ मंदिर की बात करें कि पहले दुर्ग की बात करें? सर पहले दुर्ग की बात करो, करना जरूरी है। ये पहाड़ है, ऐसे ही बनाओ। क्या नाम है? चिड़िया टूक। इसमें एक दुर्ग है, तो कौन सा? जोधपुर। मेहरानगढ़, मयूर ध्वज, चीड़ी पर मोरियो, चिड़िया टूक पर मयूर ध्वज, चिड़ी पर मोरियो, चिड़िया टूक पर मयूर ध्वज। याद रहे जागो। गढ़ चिंतामणि, जोधपुर, मेहरानगढ़, चिड़िया टूक, पखेरिया पर भी बोले, पंचेटिया, चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी भी बोले। नीम किसने रखी? कब रखी गई? आपको तारीख पहले बता चुका हूं, 1459। किसने रखी? करणी माता। और एक रिवाज मानी जाती है कि दुर्ग में जिंदा आदमी की बलि दे दी जाए तो उस वंश का राज वहां हमेशा रहेगा। ऐसे नहीं है, आदमी तैयार होना चाहिए स्वेच्छा से। तो राजा राम नामक एक व्यक्ति तैयार हुआ, तो इसमें जिंदा व्यक्ति नींव में बलि दी गई थी, जिंदा व्यक्ति की, जिसका नाम था राजा राम। यह भी याद रखना। वहीं के ऊपर तहखाना बना हुआ है जोधपुर का, ठीक है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, यहां पहला प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार का नाम है जयपोल। फिर दुर्ग गए थे, अंदर जाओगा तो एक मजार बनी हुई है, यहां मजार बना लो की कोनी भूरे खां की है। यहां भूरे खां की क्या बनी हुई है? मजार। भूरे खां की क्या बनेड़ी है? दुर्ग में मजार बनेड़ी है। फिर यहां तोप रखेड़ा है, इया आया आया। तोपा का नाम बड़ा प्यारा प्यारा है टाबरो, बहुत प्यारा प्यारा नाम है। के नाम है गुरुजी? शंभू बाण है। सर शंभू तो बाण है? नहीं नहीं, तोप है। गज्जक खाईडी थारी, धूड़ धानी राख छाणी, दो तो याद कर लियोगा। हाँ, 2-3 याद कर लियो। कड़क बिजली, कड़क तोप, बिजली तोप। तोपा का नाम है शंभू बाण है, किलकिला है, किलकिला लिख दियो कि किलकिला थे थार तरफ लिख लियो। किलकिला है, बिजली है, धूड़ धानी है, गज्जक खाईडी है। ये दुर्ग के पिछली साइड में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है चामुंडा माता। अभी जिक्र करेंगे चामुंडा माता का। ये दुर्ग के पीछे है, जो पहले चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी थी। जो मंडोर में था जोधा, वहां गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी थी। पृथ्वीराज चौहान की भी कुलदेवी है चामुंडा माता। फिर जोधा ने वो मंदिर कहां बनवा दिया, और जहां आप घर बनाओगे आपकी कुलदेवी का बनाओगे, तो राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता, उनका भी मंदिर है यहाँ। यहां पर एक चौकी बनी हुई है। कहां बनाऊं बच्चों? यहां बना देता हूं। एक चौकी बनी हुई है यही, जो तख्त सिंह ने बनवाई थी, जिसका नाम है श्रृंगार चौकी। किसने बनवाई? तख्त सिंह ने। ये चौकी जो है श्रृंगार चौकी, जो तख्त सिंह ने बनवाई थी, इस पर राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। और कमेंट करके बताओ, अभी कमेंट करो कि राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे, आपका पता चले मुझे, ठीक है। जैसे बीकानेर वालों के जाट करते थे, उदयपुर वालों के भील करते थे, जयपुर वालों के मीणा करते थे, इनके कौन करते थे? आपका नॉलेज देख रहा हूं मैं, आई विल चेक योर नॉलेज, ठीक है। रुजियार्ड क्लिपिंग हर जगह गयो बट भूत प्रेतां की बात करी, दूसरी बात ही को नहीं की। रुजियार्ड क्लिपिंग कहो के ओ दुर्ग तो कोई परियां फरिश्ता बनायो के, यानी दुर्ग परियों फरिश्तों ने बनाया है। फरिश्तों ने बनाया है। कौन कहे जोधपुर दुर्ग याद कौन रहे? हूं याद करा दियो थाने, याद करो भाई साहब, याद रखना पड़ेगा आपको।
अब जिक्र छोटे छोटे जोधपुर के कुछ मंदिर आपको बता दिया। चामुंडा माता कहां, अभी बताया जोधपुर दुर्ग में है। चामुंडा माता किनकी कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की। आराध्य देवी किनकी है? राठौड़ों की। और पृथ्वीराज चौहान की भी कुल देवी है। पृथ्वीराज चौहान तारागढ़ दुर्ग में वहां चामुंडा माता का मंदिर है, वहां सीसा खान गुफा है, उस गुफा से होते हुए पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए जाता था। ठीक है, यह मंदिर जोधा ने बनवाया है, बिजली गिर गई थी, तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। 2008 में यहां भगदड़ मची थी, जिसकी जांच के लिए भय जसराज चोपड़ा आयोग बना था। क्या किया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चामुंडा माता याद रखियो। चामुंडा माता मंदिर कहां है? जोधपुर दुर्ग में। और जोधपुर दुर्ग में नहीं है, लेकिन जोधपुर में एक मंदिर है आई माता। आईजी, पुलिस में एक अधिकारी होता है आईजी। क्यों आईजी माता? जी तो लगाएगा। तो आई माता कहां? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में। आई माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा, जोधपुर में। जीजीबाई इनके बचपन का नाम था। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। और ये किसकी कुल देवी है? सिरवी जाति की। सिरवी जाति की आई माता क्या है? कुल देवी है। यहां जो है वो एनी टाइम जो केसर टपकता रहता है, यानी दीपक जलता है, उसे केसर बोलते हैं। यानी हमेशा क्या टपकती है? केसर। कहां? आई माता की। मंदिर के आगे लिखा है दरगाह, यानी मंदिर को बोलते हैं दरगाह। मंदिर को दरगाह बोलते हैं, ध्यान रखना। किस? और करणी माता के मंदिर को मठ है, और इनके मंदिर को दरगाह। थान ने के बोला बडेर, और इन्होंने आई पंथ चलाया था, जिस आई पंथ के 11 नियम थे। 11 नियम याद रह जैसी के? थारा आई माता याद रह जैसी के? क्यों को नहीं रहेगा भाई? याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली ये कौन सी शैली है सर? ये चित्र शैली है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट शैली है। शुरुआत तो मालदेव गटे। अब जोधपुर चित्र शैली में क्या बनेगा भाई? ऊंट बनेगा, कागला का चित्र बनेगा, टिब्बा का चित्र बनेगा, हाँ ढोला मारूगा भी बनाएगा। मालदेव के टेम शुरुआत होगी मेहरानगढ़ में। चौखे लाओगा 2 चित्र मिले हैं मालदेव के टेम का, एक राम रावण युद्ध है, एक सप्तसती चित्र बने है। और मुगल प्रभाव का दाव, जब मुगल बादशाह का अधीनता स्वीकार कर लिया तो उदय सिंह के समय यहां क्या आया? मुगल प्रभाव। चित्र बताने की जरूरत कोई नहीं, लेकिन और नाथ शैली को प्रभाव का था। जब कोई नाथ बन जाएगा तो कौन बना था नाथ? यहां राजा मान सिंह ने नाथ धर्म स्वीकार कर, यानी नाथ संप्रदाय को मानता था, सन्यासी राजा जो है। तो नाथ प्रभाव कब आया? मान सिंह के समय। मान सिंह के समय याद रहे जैसी। प्रसिद्ध चित्र यहां का प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू। ढोला मारू यहां का प्रसिद्ध चित्र है। मुम्मल दे, रूपल दे, रूपल दे, ये यहां के क्या है बच्चों? फेमस चित्र है। चित्रकार भाटी नाम मिले तो वो यहीं का है। शिवजी भाटी है, रतन जी भाटी है, अमरदास है, वो चित्रकार है। भाटी यहाँ के क्या है? चित्रकार है। रामजी भाटी यहाँ के क्या है? चित्रकार है। थोड़ा सा याद रख लेना। चित्रशैली अलग से भी पढ़ेंगे, कल्चर में हम चित्रशैली को क्या करेंगे? अलग से डिफाइन करेंगे, बढ़िया तरीके से अलग से पढ़े। एक हाँ याद रहे जैसी। हाँ सर जोधपुर थोड़ा याद तो रहने लग गया है, रह जैसी की इनकी, क्योंकि जिला आप ज्यादा कौन रहा है, मैं जल्दी कंप्लीट कर दूं, फिर ज्योग्राफी और चालू करनी है। यहां कुछ महल है, जिनमें एक है राई का बाग महल। लिखता जाओ सागे सागे। जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने बनवाया था। एक उमेद भवन या चित्र पैलेस इंपॉर्टेंट है। उमेद भवन चित्र पहाड़ी पर है, इसलिए इसे चित्र पैलेस भी कहा जाता है। क्या? उमेद भवन या चित्र पैलेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1929 में उमेद सिंह ने बनवाया। अकाल रात वास्तुकार इसका जेकब था। और सबसे फेमस, जिसको वर्तमान में होटल में बदल दिया गया है, जिसका नाम है अजीत भवन। भारत का पहला हेरिटेज होटल। हेरिटेज वो होता है जो 50 साल पुरानी इमारतों, उन होटलों को हेरिटेज में शामिल कर लिया। हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत ने बनवाया था ये। तो ये क्या है? प्रथम हेरिटेज।
यदि मैं सोचूं ये क्या हो रही है कलर दबरी है। और अब देखते हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। याद रखिए टाबरो, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, बाजरा अनुसंधान इसबगोल और जलजीरा का भी यही है, प्लस जलजीरो पेड़ है वो भी है। दूसरा एग्रो फूड पार्क बोरनाडा, दूसरा एग्रो फूड पार्क बोरनेडा, याद रखियो टाबरू, याद रखना जरूरी है। दूसरा एग्रो फूड पार्क कहाँ है, बोरनाडा में। मारवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है बच्चे, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है मेरे बच्चे। मांड महोत्सव भी मारवाड़ में ही मनाया जाता है। खेजड़ली का मेला भरता है भाद्रव शुक्ल दशमी को। गुड़ला, हाँ गुड़लो तो रही क्यों, मन ने गुड़लो में गाते, गुड़ला नृत्य जोधपुर में। कहानी सब जानते हो, सब जानते हो, सबको याद नहीं है क्या है। मल्लूखा का सेनापति गुड़ला, विपाड़ से 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया, सातल देव ने छुड़वा के लाया और उसी की खुशी में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है गुड़ला। फिर गुड़ला के 7-8 दिन बाद गणगौर आती है। गणगौर पे सातल देव की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती है। और एक संचिया माता का है या ओसिया में मंदिर, याद रखियो कहाँ है, ओसिया। संचिया माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया। ओसिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर में, याद रह जैसी के। हाँ, नागनेची माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है। चामुंडा माता को भी बैठी है। रसिक बिहारी मंदिर, बस नाम नाम याद कर, रसिक बिहारी मंदिर। जोधपुर थोड़ा बड़ो है था, छोटो को नहीं है। घनश्याम मंदिर के इसका, और तीजा मंदिर, तीजा मांझी मंदिर भी कह इसका, घनश्याम मंदिर भी कहता। मान सिंह की रानी प्रताप कौरी में इसे मंदिर ने बनवाया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में आया महामंदिर। आपको पता है जोधपुर का शासक मानसिंह सन्यासी राजा जो बना था ना, वो नाथ संप्रदाय के आयुषनाथ गुरु का आशीर्वाद गुना। आयुषनाथ जी बोला बेटा तू ही बनाएगा, बोले मैं क्या बनू, बोले मैं कह दी तू बनाएगा, तू जालोर दुर्ग ना छोटी बस। और उन्हीं के आशीर्वाद से बना। जैसे मान सिंह राजा बना, सबसे पहले अपने गुरु को बुलाया और खुद स्वागत करने के लिए बोले गुरु जी क्या चाहिए, बढ़िया मंदिर चाहिए, मैं बना के दूंगा महामंदिर, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र महामंदिर जोधपुर, याद रखिए। और उसके बेटे को भी बना के दिया था उदयनाथ मंदिर, ये भी कहां है, जोधपुर में। किसने बनवा के दिया, मानसिंह ने। महामंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ओसिया के जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओसिया के मंदिर। जोधपुर में 24 मंदिरों की नगरी कहते हैं इसे। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी के, बताओ। छोटो हरिहर मंदिर भी है, छोटो से याद रखो तो इसे इन्हीं में। महावीर स्वामी का जैन मंदिर भी है ओसिया में। तो महावीर स्वामी की तो कई जगह है, फिर भी याद हो, महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है ओसिया में, महावीर स्वामी मंदिर। कहां, ओसिया। महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर। एक सूर्य मंदिर भी है ओसिया में, ओसिया में कई है देखो, और एक ओसिया में सूर्य मंदिर भी है, ये भी कहां है, ओसिया में। मंदिरों की नगरी है ओसिया एक प्रकार से। दोबारा देखो, अपना ओसिया ही देखते हैं, ये जोधपुर, जोधपुर में एक जगह ले लेते हैं ओसिया। ठीक है, इसी ओसिया के अंदर बने हुए कौन सा, महावीर स्वामी, ठीक है, सूर्य मंदिर, इस सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहते हैं इसे। राजस्थान का कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है टाबरो, इसे राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है इसे, राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। याद रहे जैसी के, सर क्यों को नहीं रहेगो, आची तरी रहे जाएगो हमारे तो। एक आपने महाराज होड़ा है तल्लीनाथ जी, बानवी कौन है, तल्लीनाथ जी। बताओ याद रहे जैसी कौन है तल्लीनाथ जी। जन्म इनका शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। हर जिलो रोजाना एक याद करोगा,
नहीं याद हो रहा तो आगलो पढ़ना जरूरी को नहीं, रटो एक दिन में एक जिला रटो। पिता बिरमदे थे, जालंधर नाथ इनके गुरु थे, और पांचोटा जालोर में इनका वैसे समाधि या प्रमुख मंदिर है। ठीक है, किनका? तल्लीनाथ जी का। याद रह जाए, बताओ रह जासी को नहीं रह जाती है। ओसिया का जैन मंदिर आप पढ़ ही लिया, गुड़ला नृत्य पढ़ ही लियो, संचिया माता जोधपुर पढ़ ही लियो, बंदेज बुखारी है फेमस है। हाँ, मारवाड़ चित्रशैली देख ही लिया अपना, अजीत भवन वगैरह पर पढ़ लिया, जोधपुर की हवेलियां पढ़ ली, राखी हवेली, पुष्य मित्र की हवेली, पुष्य हवेली। हाँ, एक पुष्य हवेली तो ली, कहाँ है? जोधपुर। थोड़ा सा याद रखना। पंचकुंड की छतरियां, हाँ छतरियां तो देख ही ले यार, पंचकुंड की छतरियां। ये जोधपुर शासकों की छतरियां हैं। जोधपुर शासकों की छतरियां। ठीक है, इसमें 32 खम्बांगी एक छतरी है, बाबी बहुत फेमस छतरी है। ठीक है, बताओ भाई, याद हो योग को नहीं है? बोलो लंबो खींचियोगे हैं? बताओ लंबो खींचियो के हो हैं? ज्यादा मन लंबो तो नहीं है सही। हाँ, प्रधानमंत्री की छतरी भी है, मामा भाणजा की छतरी भी है, जोधपुर में प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री। गोराधाय की छतरी भी है, मामा भाणजा छतरी, छतरी गोराधाय छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, प्रधानमंत्री वर्तमान ही ना समझ लिया। हाँ, अरुणा झरना है और है मेन का ये स्थान रहे, अरुणा झरना को फेमस स्थान रह रहा है। बताओ भाई कि समझ में आयो को नहीं आयो है? सीताराम लालस यहीं के थे, जोधपुर के। थोड़ा सा याद रखियो सीधा। अब चलते हैं, रिपीट मारते हैं जोधपुर। देखो भाई, सीईटी का बीड़ा मैंने उठा लिया आपकी बार कि भाई मैं आपको सीईटी पास कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा? एक मिनट। हाँ, कैसे करवाऊंगा वो आप जानते हो, क्योंकि 40% का है तो 40% मैं हिंदी करवा रहा हूँ सीईटी मैथ्स में, जीके हिस्ट्री करवा रहा हूँ, कल्चर करवाऊंगा, ज्योग्राफी आपको ऑनलाइन कराऊंगा। आपका 40% मैं अकेला पास कराऊंगा। आपको राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक में बैठा। और आज के लिए ये आज या कल के लिए फीस है भैया, फीस सब ज्यादा रख रहे हैं तो थोड़ी सी 2200 हम भी रखेंगे, इसलिए थोड़ी छूट दे रखिए। ठीक है, ओके, रिपीट मारते हैं जोधपुर को। मेहरानगढ़ कहते हैं 1459 में मंडोर जोधा आया और मेहरानगढ़ दुर्ग और चिड़ियाटू पहाड़ी पे स्थापना की। ठीक है, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ब्लू सिटी, जोधाना, सूर्य नगरी, सन सिटी, और यहाँ का वो शुभंकर है, कुर्जा। इसके बाद में यहाँ कुछ झील है, बालसमंद झील है, तख्त सागर झील है, प्रताप सागर सर प्रताप झील भी है। तीनों झीलों बता दिया। ये प्रताप झील इंपॉर्टेंट है। कायलाना झील, माचियासमारी पार्क है, कागा की छतरियां है, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है इसमें। काजरी और आफरी बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और एरिड फॉरेस्ट जोन रिसर्च, ये 1959 है, ये 1987 में स्थापना है। ठीक है, अमृता देवी, माचियासपारी 2 मरीग वन है, यहाँ चौपासनी शोध संस्थान भी है। और पीछे आ गया जसवंत सागर बांध है जोधपुर में। तापी और चांद बावड़ी है कहाँ? जोधपुर में। इसके बाद में जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग है, मयूर ध्वज है, जोधपुर है, गढ़ चिंतामणि, गुणसर करणी माता, राजाराम की बलि दी गई थी। और यहाँ पहला पोल जय पोल है, श्रृंगार चौकी बनी हुई है, तख्त सिंह ने बनवाई, जहां राज तिलक होता है। रुजियार्ड क्लिपिंग ने कहा परियों भ्रष्टों, चिड़ियाटूक, पंचेटिया, भूरे खां की मजार, चामुंडा माता मंदिर, नागनेची माता का मंदिर, और शंभू मान है, गज्जक है, धूड़दानी है, कुछ तोप रखेड़ा है। चामुंडा माता जोधपुर, चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहार कुलदेवी, पृथ्वीराज चौहान की भी कुलदेवी थी और राठौड़ों की आराध्य देवी है। 2008 भगदड़, आईजी माता बिलाड़ा में केसर टपकती है और दरगाह है यहाँ, आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, केसर टपकती है। ठीक है, जोधपुर चित्रशैली है, मुगल प्रभाव उदय सिंह के समय आया, नाथ प्रभाव नामान सिंह के समय, ढोला मारू मोमल दे कुछ चित्र है, शिव सिंह भाटीराम जी आदि यहाँ के चित्रकार है। फिर रायका बाग है, उमेद भवन है, अजीत भवन राजस्थान का पहला हेरिटेज है। दूसरा एग्रो फूड पार्क जोधपुर में, इसबगोल ये मंडियां है, बाजरा मंडी भी कहाँ है? जोधपुर में। फिर कुछ महामंदिर और उदयनाथ मंदिर बहुत फेमस, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र महामंदिर। ओसिया मंदिर, ओसिया बहुत फेमस जगह, ओसियों को अलग से बनाए, संचियाग, रसिक, पिरिया। ओसिया जो है राजस्थान का भुवनेश्वर महावीर मंदिर है। सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। तल्लीनाथ जी यही है, पुष्य मित्र की हवेली, मामा भाणजा अहर क्षत्रिय, गोरा दायर पन्ना, इनकी छतरियां बनी है। पंचकुंड और छतरियां, पंचकुंड में राठौर राजाओं का क्या होता था? दाग संस्कार, शमशान घाट। ओके, थैंक यू, कल देखते हैं फिर बाकी।